दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, कभी कभी 10 स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने के बजाय अगर हम सिंगल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते तो उसके साथ हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि वही एक स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम हर वक्त ट्रेडिंग करते जाएंगे तो उसका एक्सपीरियंस हमें मिलेगा, उसकी एक्यूरेसी के बारे में हमें पता चल जाएगा, वो स्ट्रैटेजी के साथ हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है वो पता चल जाएगा, वो स्ट्रैटेजी मार्केट के किस तरह के सिचुएशन में वर्कआउट होती है, कौन सी सिचुएशन में वर्कआउट नहीं होती उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो उसी वजह से हम उसके साथ जब भी ट्रेडिंग करेंगे और उसी के साथ हर मार्केट की साइकिल में ट्रेडिंग करते जाएंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आज के दिन में हम वैसी एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही आसान सी स्ट्रैटेजी है, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में भी देखा होगा कि हम आज के दिन में एक ऐसी सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि जिसका इस्तेमाल करके हम अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना जरूरी है कि जो भी कैंडलस्टिक का पैटर्न आज के दिन में हम देखने वाले हैं तो वो पैटर्न सही जगह पे बनना जरूरी है। दोस्तों, जो भी हम पैटर्न देखेंगे उसका नाम है हैमर। हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट होता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इतनी है कि वो पैटर्न सही जगह पे चार्ट पे बनना चाहिए। अगर वो सही जगह पे बनेगा तो ही वो मीनिंगफुल हो जाएगा। अगर हम वो पैटर्न कहाँ पे भी देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पे वो पैटर्न अच्छी तरह से नहीं वर्कआउट करेगा। तो वो सही जगह पे भी बनना चाहिए। आपके सामने एक फिगर आ रही है, वो फिगर को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैंडलस्टिक जो हैमर है वो किस तरह से बनती जाती है। स्टेप 1 2 अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जिस तरह से आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैंडलस्टिक जब भी बनती है तो मार्केट के सेंटीमेंट किस तरह से रहते हैं, और हैमर जब भी बनता है तो हैमर के टाइम पे सेंटीमेंट क्या हो जाता है। अगर हैमर सपोर्ट पे बनता है तो उसके पीछे कुछ मीनिंग रहता है। अगर आपने प्रीवियस फिगर में जो भी हमने देखा था वो फिगर अगर आप याद करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो क्यों उस तरह की फिगर बन रही है। पहले मार्केट में पैनिकली सेलिंग आती है, सेलिंग आने के बाद पूरी तरह से बेरिश रेड कैंडलस्टिक बन जाती है और एक सपोर्ट लेवल पे आने के बाद वहां से फिर बायर एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद फिर मार्केट रिकवर होने लगता है और फाइनली उस तरह का प्रिपरेशन कैंडलस्टिक के चार्ट पे हमें दिखने लगता है। उसे हम हैमर कहते हैं। अगर वो सिचुएशन चार्ट पे बनती है और हैमर कैंडलस्टिक हमें सपोर्ट पे बनती है तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि सपोर्ट पे जाने के बाद बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। वो लेवल पे जो भी जितने भी सेलर थे वो निकल जा रहे हैं और बायर नई एंट्री बना रहे हैं और वो एक हमें इंडिकेट करते हैं कि वहां से अभी स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है, या तो जो भी चार्ट पे वो प्रिपरेशन बन रहा है तो उसके बाद उसमें अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है। तो अगर आप खाली यही एक ही कैंडलस्टिक का पैटर्न देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगर वो पैटर्न आपको कहां पे भी दिखेगा, निफ्टी रहेगा, बैंक निफ्टी रहेगा, या तो स्टॉक रहेगा, स्टॉक के चार्ट रहेंगे, हम टाइम फ्रेम वाइज भी देख सकते हैं। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहेगा, 10 मिनट के, 15 मिनट पे, या तो डेली टाइम फ्रेम रहेगी, या तो वीकली, या तो मंथली टाइम फ्रेम रहेगी। लेकिन अगर हैमर सपोर्ट पे बनता है तो डेफिनेटली हमें बाइंग के इंडिकेशन देता रहता है, क्योंकि सपोर्ट पे बायर आ रहे हैं तो इसका मतलब यही हो रहा है कि एक तो हमने सपोर्ट का कॉम्बिनेशन किया हैमर के साथ और मार्केट का सेंटीमेंट हमने कैच करने की कोशिश की, तो हमें यही पता चल रहा है कि सपोर्ट पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और इसका मतलब यही हो रहा है कि अगर मंथली चार्ट पे सपोर्ट पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं विद हैमर कैंडलस्टिक तो इसका मतलब यही हो रहा है कि कुछ अगले आने वाले मंथ के लिए वो पर्टिकुलर स्टॉक में या तो मार्केट में अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है। अगर कंसीडर कीजिए कि वो पैटर्न बनता है डेली चार्ट पे तो कुछ दिनों के लिए बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और मान लीजिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं हैमर के साथ तो इसका मतलब यही हो रहा है कि कुछ आने वाले मिनट्स के लिए या तो आवर्स के लिए बायर एक्टिवेट है। तो सिंपल सी सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न इस्तेमाल करके भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जनरली जब भी हैमर सपोर्ट पे बनता है तो हैमर कैंडलस्टिक का जो भी हाई रहता है उसके ऊपर जाने के बाद हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं। कैंडलस्टिक के लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और जनरली 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट आने के बाद हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज के लिए हम ट्रेडिंग बेसिस पे होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप खाली हैमर में मास्टर हो जाएंगे तो आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट पैटर्न भी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स रहते हैं उसका भी सहारा लेने की जरूरत नहीं है। खाली आप हैमर को देखकर भी अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल चार्ट ओपन करेंगे और उसका सपोर्ट या हिस्टोरिकल चार्ट पे बैक टेस्टिंग भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम टाइम पे जब भी स्टॉक में या तो मार्केट में गिरावट आती है तो हैमर बनने के बाद ही उसमें बाद में रिवर्सल आता है। हैमर के साथ बुलिश आउटसाइड बार, मॉर्निंग स्टार, अलग अलग भी पैटर्न रहते हैं, लेकिन हैमर भी आपको उसके साथ देखने को मिलेगा। तो आप एक
सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न भी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसके साथ भी आप अच्छी खासी ट्रेडिंग कर पाएंगे और प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पस ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।